हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम सुधांशु। आज की हमारी वीडियो लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकंड यूनिट का 4th चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट के सेकेंड यूनिट का 3rd चैप्टर कवर किया था, जो कि आपका था मानव संबंधी सिद्धांत। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 2 जो आपका DSC 4 का सब्जेक्ट है, लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स है, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वे एक्सप्लेन करने जाऊँगा। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के जो सेकेंड यूनिट है उसका जो 4th चैप्टर है तार्किक निर्णय निर्माण, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की जो सेकंड यूनिट का 3rd चैप्टर था मानव संबंधी सिद्धांत, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको देखे थे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज की हमारी जो यूनिट रहने वाली है वो सेकेंड यूनिट रहने वाली है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, जिसका आपका 4th चैप्टर है तार्किक निर्णय निर्माण, जो कि हर्बर्ट साइमन का है। तो आज की वीडियो में हम तार्किक निर्णय निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया। जो आपके निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है उसका प्रतिपादन हर्बर्ट साइमन जी ने किया था। उन्होंने इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया को सीमित बुद्धिमत्ता के सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया। जो हर्बर्ट साइमन जी थे उन्होंने जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है उसको बाउंडेड रेशनैलिटी सीमित बुद्धिमत्ता के सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया, जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति या संगठन आदर्श निर्णय नहीं लेते, बल्कि अपनी सीमित जानकारी, समय और संसाधनों के आधार पर संतोषजनक निर्णय लेते हैं। हर्बर्ट साइमन जी ने कहा है जो व्यक्ति या संगठन होते हैं वे परफेक्ट या आदर्श निर्णय नहीं लेते, वे केवल अपनी सीमित जानकारी, समय और संसाधनों के आधार पर ही जो उनको अच्छा लगता है वही निर्णय लेते हैं। हर्बर्ट साइमन का यह सिद्धांत प्रबंधन, अर्थशास्त्र और संज्ञानात्मक विज्ञान में निर्णय निर्माण की समझ को गहराई से प्रभावित करता है। जो हर्बर्ट साइमन जी का तार्किक निर्णय निर्माण सिद्धांत है, ये अर्थशास्त्र और संज्ञानात्मक विज्ञान में जो निर्णय निर्माण की समझ होती है उसको बहुत ही गहराई से प्रभावित करता है। तो ये हमने इसका एक छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम देख लेते हैं निर्णय निर्माण की परिभाषाएं। तो निर्णय निर्माण की भी कोई एक परिभाषा नहीं है, इनको अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिनमें हम सबसे पहले देख लेते हैं हर्बर्ट साइमन जी ने जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उन्होंने निर्णय निर्माण की क्या परिभाषा दी है। हर्बर्ट साइमन जी ने कहा है निर्णय निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण कर सर्वश्रेष्ठ या संतोषजनक विकल्प का चयन किया जाता है। जो हर्बर्ट साइमन जी है उन्होंने निर्णय निर्माण की यह प्रक्रिया दी है कि जो किसी विशेष, इसमें क्या होता है, जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करके जो भी सर्वश्रेष्ठ होता है, यह सबसे संतोषजनक विकल्प होता है, उसका चयन किया जाता है, उसको ही निर्णय निर्माण कहा जाता है। तो ये हमने देख लिया हर्बर्ट साइमन के अनुसार। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके हर्बर्ट साइमन जी है। अब हम देख लेते हैं दूसरे कोचर और मिंटजबर्ग। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके मिंटजबर्ग जी है। अब हम देख लेते हैं कोचर और मिंटजबर्ग ने निर्णय निर्माण की, जो तार्किक निर्णय निर्माण है, उसकी क्या परिभाषा दी। निर्णय निर्माण एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें समस्या की पहचान, समाधान के विकल्पों का मूल्यांकन और उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जाता है। जो कोचर और मिंटजबर्ग जी है उन्होंने निर्णय निर्माण के बारे में ये कहा है कि जो ये प्रक्रिया ये एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें समस्या की पहचान, समाधान के विकल्पों का मूल्यांकन और उनमें से जो भी सर्वोत्तम विकल्प होता है उसका चुनाव किया जाता है। अब हम देखते हैं पीटर ड्रकर के अनुसार प्रभावी निर्णय निर्माण का अर्थ है सही समय पर सही विकल्प का चुनाव करना जो संगठन या व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। पीटर ड्रकर जी ने यह कहा है कि समय के अनुसार अपना सही विकल्प का चुनाव करना जो कि संगठन या व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है उसको ही प्रभावी निर्णय निर्माण कहा है पीटर ड्रकर जी ने। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके पीटर ड्रकर जी है और ये आपके डेविड स्टन जी है।
डेविड स्टर्न ने निर्णय निर्माण के बारे में क्या परिभाषा दी है उसको देख लेते हैं। डेविड स्टर्न ने निर्णय निर्माण को एक सतत प्रक्रिया के रूप में बताया जिसमें विभिन्न स्थितियों का मूल्यांकन कर जो उचित कार्रवाई होती है उसका निर्धारण किया जाता है। तो ये हमने कुछ परिभाषाएं देख ली निर्णय निर्माण की। अब हम निर्णय निर्माण के कुछ प्रकार देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है कार्यक्रमित निर्णय। जो ये कार्यक्रमित निर्णय होते हैं ये नियमित दोहराए जाने वाले और पूर्व निर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार लिए जाते हैं। इनके उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे छुट्टियों की मंजूरी या स्टॉक रीऑर्डरिंग। तो ये आपका पहला प्रकार हो गया। अब हम दूसरा प्रकार देख लेते हैं अकार्यक्रमित निर्णय। इसमें अनूठे, जटिल और अप्रत्याशित समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लिए जाते हैं। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं नए प्रोजेक्ट में निवेश या कंपनी की रणनीति तय करना। थर्ड आप जो प्रकार देख सकते हैं वो देख सकते हैं रणनीतिक निर्णय। इसमें दीर्घकालिक लक्ष्यों से जो ये निर्णय होते हैं दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़े होते हैं और संगठन की समग्र दिशा तय करते हैं। रणनीतिक निर्णय एक प्रकार से आप प्लानिंग निर्णय भी बोल सकते हो इनको, क्योंकि ये जो दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं उनसे जुड़े होते हैं, उनके इन निर्णय के आधार पर ही जो संगठन की समग्र दिशा होती है उसको तय करते हैं। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे कि नई बाजार नीति अपनाना। अब आप फोर्थ प्रकार देख सकते हैं सामरिक निर्णय। मध्य स्तर के प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं और रणनीतिक निर्णयों को कार्यान्वित करने में सहायक होते हैं। जो ये सामरिक निर्णय होते हैं ये जो मध्य स्तर के प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं, जिससे रणनीतिक निर्णयों को कार्यान्वित करने में सहायता मिलती है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं उत्पादन शेड्यूलिंग। अब आप एक पांचवा निर्णय का प्रकार और देख सकते हैं संचालनात्मक निर्णय। इसमें दैनिक गतिविधियों और कार्यों का अभाव होता है, जो मतलब आपका संचालनात्मक निर्णय होता है जो इसमें दैनिक गतिविधियों और कार्यों से जुड़ा होता है ये संचालनात्मक निर्णय। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं कर्मचारी की शिफ्ट तय करना। एक आप छठा प्रकार देख सकते हैं व्यक्तिगत निर्णय। जो व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत जीवन या कार्य से संबंधित लिए गए निर्णय होते हैं उनको ही व्यक्तिगत निर्णय कहा जाता है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे कि नौकरी बदलने का निर्णय। सातवां आप देख सकते हैं सामूहिक निर्णय, ग्रुप निर्णय। इसमें टीम या समूह द्वारा परामर्श और सहमति से लिया गया निर्णय ही सामूहिक निर्णय होता है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं बोर्ड मीटिंग में लिया गया निर्णय। तो हमने कुछ निर्णय के प्रकार देख लिए। अब हम देख लेते हैं जो निर्णय निर्माण के प्रमुख सिद्धांत हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला सिद्धांत आता है सीमित बुद्धिमत्ता सिद्धांत, जो कि आपके हर्बर्ट साइमन जी ने दिया है। उन्होंने कहा है व्यक्ति संगठन संपूर्ण जानकारी के अभाव में संतोषजनक निर्णय लेते हैं, न कि पूर्णतः तर्कसंगत निर्णय। उन्होंने ये कहा है जो व्यक्ति होते हैं या संगठन होते हैं उनको पूरी जानकारी नहीं रहती है तो वे उसमें ही अपना संतोषजनक निर्णय लेते हैं, वे अपना पूर्णतः तर्कसंगत निर्णय नहीं लेते। उसको ही हम सीमित बुद्धिमत्ता सिद्धांत कहते हैं, जिसका प्रतिपादन हर्बर्ट साइमन जी ने किया था। यहीं पर अब हम देख लेते हैं जो दूसरा सिद्धांत तर्कसंगत निर्णय सिद्धांत। यह मानता है कि निर्णयकर्ता सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर सर्वश्रेष्ठ संभव निर्णय लेता है। जो आपका ये सिद्धांत होता है ये कहता है कि जो निर्णय करना होता है वो सभी विकल्पों का मूल्यांकन करके जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ और संभव निर्णय होता है उसको लेता है। थर्ड आपका जो सिद्धांत आता है वो आता है आधिकारिक सिद्धांत, जिसको आपके साइमन जी ने प्रतिपादित किया था। ये आपके कुछ निर्णय निर्माण के सिद्धांत हो गए। अब हम देख लेते हैं निर्णय सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। जो निर्णय सिद्धांत होते हैं डिसीजन थ्योरी होती है, वह एक प्रकार का अध्ययन क्षेत्र है जिसमें विकल्पों का विश्लेषण करके तर्कसंगत और प्रभावी निर्णय की प्रक्रिया को समझाता है। जो आपका निर्णय सिद्धांत होता है वो एक प्रकार का अध्ययन क्षेत्र है जिसमें हम तर्कसंगत और प्रभावी निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझते हैं और जो विकल्प होते हैं उनका विश्लेषण करते हैं। जो ये आपका सिद्धांत है निर्णय सिद्धांत है ये गणितीय, सांख्यिकीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर आधारित होता है और मुख्यतः दो प्रकार के निर्णयों पर केंद्रित होता है। तो अब हम वे दो प्रकार के निर्णय देख लेते हैं वे कौन कौन से निर्णय हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है नियमित निर्णय सिद्धांत, जिसमें आदर्श और तार्किक निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाता है। जो आपका नियमित निर्णय सिद्धांत होता है वो आपको आदर्श और तार्किक निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाता है। दूसरा आपका आता है वर्णनात्मक निर्णय सिद्धांत, जो वास्तविक जीवन में लोग कैसे निर्णय लेते हैं इस चीज़ को समझाता है। तो ये आपके निर्णय सिद्धांत का अर्थ हो गया। अब हम देख लेते हैं
सहज ज्ञान संबंधी निर्णय निर्माण प्रारूप। सहज ज्ञान संबंधी निर्णय निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, अंतर्ज्ञान और पूर्व ज्ञान के आधार पर त्वरित निर्णय लेता है बिना विस्तृत विश्लेषण किए। जो आपका सहज ज्ञान संबंधी निर्णय होता है वह एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान और पूर्व ज्ञान के आधार पर एकदम सही निर्णय लेता है बिना किसी अधिक विश्लेषण के। यह विशेष रूप से जटिल, अनिश्चित और समय संवेदनशील स्थितियों में उपयोगी होता है। जो आपका ये सहज ज्ञान संबंधी निर्णय होता है ये मुश्किल परिस्थितियों में और जो अनिश्चित और कम समय की परिस्थितियाँ होती है उन स्थितियों में उपयोगी साबित होता है। अब हम इस सहज ज्ञान संबंधी निर्णय की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें से पहला आता है अनुभव आधारित। जो ये आपके निर्णय होते हैं ये अनुभव आधारित होते हैं, ये आपके पूर्व ज्ञान और अनुभव से सीखा गया निर्णय होता है। दूसरा जो मुख्य विशेषता आती है वो त्वरित निर्णय होती है, इसमें विश्लेषण के बजाय अंतर्ज्ञान पर ध्यान दिया जाता है। थर्ड आपका आता है अनिश्चित परिस्थितियों में उपयोगी, जब कम समय या डेटा उपलब्ध हो तब अनिश्चित परिस्थितियों में ये उपयोगी होता है। फोर्थ आपका आता है सृजनात्मकता और लचीलापन। जो नए और अप्रत्याशित समाधान की खोज होती है उसके निर्णयों के लिए सृजनात्मकता और लचीलापन इसकी एक मुख्य विशेषता है। इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं डॉक्टर द्वारा आपातकालीन स्थितियों में तुरंत इलाज का निर्णय, और दूसरा आप देख सकते हैं व्यवसाय द्वारा बाजार के रुझान को समझकर निवेश का निर्णय। इसकी कुछ सीमाएं भी है जिसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहली सीमा, कभी कभी पूर्वाग्रह और गलत धारणाओं से प्रभावित हो सकता है। जो आपका ये निर्णय होता है ये कभी कभी पूर्वाग्रह, जो कि एक प्रकार की सोच होती है जो मनुष्य के दिमाग में बैठी रहती है और गलत धारणाओं से प्रभावित हो सकता है। दूसरा आप देख सकते हैं डेटा और तर्क आधारित निर्णय की तुलना में जोखिम भरा हो सकता है। जो कि एक डेटा सहित निर्णय होता है उसकी तुलना में ये थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। तो ये हमने इसकी सीमाएं देख ली। तो ये हमने आपका सहज ज्ञान संबंधी निर्णय देख लिया। अब हम देख लेते हैं रचनात्मक निर्णय निर्माण प्रारूप। रचनात्मक निर्णय निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें नवाचार, मौलिक सोच और सृजनात्मकता का उपयोग करके समस्याओं का समाधान किया जाता है। रचनात्मक निर्णय निर्माण को उस प्रक्रिया के तौर पे परिभाषित किया गया है जिसमें नवाचार, मौलिक सोच और सृजनात्मकता इनका उपयोग करके जो समस्याओं का समाधान किया जाता है उसको ही रचनात्मक निर्णय निर्माण प्रारूप कहा जाता है। यह मॉडल पारंपरिक और नियमित समाधानों की बजाय नए, अनूठे और प्रभावी विकल्पों की खोज पर केंद्रित होता है। जो आपका रचनात्मक निर्णय निर्माण प्रारूप होता है ये पारंपरिक और नियमित समाधानों की बजाय जो एक नए, अनूठे और प्रभावी विकल्प होते हैं उनकी खोज पर अधिक ध्यान देता है। हम इसके कुछ मुख्य चरण देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपका आता है समस्या की पहचान, चुनौती या अवसर को समझाना। दूसरा आपका आता है तथ्य संग्रह, आवश्यक जानकारी और डेटा इकट्ठा करना। थर्ड आपका आता है विकल्पों का विकास, नए और रचनात्मक समाधान उत्पन्न करना, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिजाइन थिंकिंग आदि तकनीकों का प्रयोग करके। फोर्थ आपका जो चरण आता है वो आता है मूल्यांकन और चयन, सर्वोत्तम और व्यवहारिक समाधान को चुना जाता है। फिफ्थ आपका आता है कार्यान्वयन और परीक्षण, जो आप निर्णय लेते हैं उसको लागू करके उसका मूल्यांकन करना, ये इसका लास्ट चरण होता है। हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण आता है किसी कंपनी द्वारा नया उत्पाद डिजाइन करना। दूसरा उदाहरण में देख सकते हैं विज्ञापन एजेंसी द्वारा अनूठे मार्केटिंग अभियानों का विकास। थर्ड आपका जो उदाहरण आता है वो वैज्ञानिकों द्वारा नई तकनीकों या दवाओं की खोज करना। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहली विशेषता आती है नवाचार और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। दूसरी आपकी जो विशेषता आती है वो आती है अनिश्चित और जटिल समस्याओं का समाधान निकालने में ये सहायक होता है। जो आपकी थर्ड विशेषता आती है वो आती है टीम वर्क और विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। अब हम देख लेते हैं तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप। तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप वह प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों, डेटा विश्लेषण और जो तर्क के आधार पर निर्णय लिया जाता है उनको ही तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप कहते हैं। आपका जो ये मॉडल है ये वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण को अपनाता है, जिससे कि निष्पक्ष और प्रभावी निर्णय लेने संभव होते हैं। इसके हम कुछ मुख्य चरण देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले
इसमें भी वही मुख्य चरण हो गए, जो कि आपका सबसे पहला होगा समस्या की पहचान, निर्णय की आवश्यकता और उद्देश्य को समझना। दूसरा आपका आता है जानकारी संग्रह, सभी प्रासंगिक डेटा और तथ्यों को एकत्र करना। थर्ड आपका आता है विकल्पों का विश्लेषण, जो विभिन्न संभावित समाधान है उनका मूल्यांकन करना। फोर्थ आपका आता है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, जो सबसे ज़्यादा अधिक तर्कसंगत और व्यवहारिक समाधान होगा उसको ही अपनाना। फिफ्थ आपका आता है कार्यान्वयन और मूल्यांकन, जो भी निर्णय आप लागू करेंगे उसके प्रभाव का निरीक्षण करना, उसका मूल्यांकन करना कि वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है डेटा आधारित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। दूसरा भावनाओं की बजाय तर्क पर जोर देते हैं। थर्ड पूर्वाग्रह और असंगतियों को कम करते हैं। तो ये हमने आपका तार्किक निर्णय निर्माण प्रारूप देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्ट का विश्लेषण करके जो निवेश का निर्णय लिया जाता है वो इसका एक उदाहरण है। दूसरा आप देख सकते हैं जो डॉक्टरों द्वारा विभिन्न परीक्षण के आधार पर जो रोगी के उपचार का चयन करना होता है वो भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। थर्ड आप देख सकते हैं जैसे सरकारी नीतियों का निर्माण करते समय जो तथ्य और आंकड़ों का उपयोग किया जाता है वो इसके एक उदाहरण में आता है। अब हम यहीं पर देख लेते हैं जो तार्किक निर्णय निर्माण प्रक्रिया है उसकी कुछ आलोचनाएं की गई है, उन आलोचनाओं को देख लेते हैं। तार्किक निर्णय निर्माण मॉडल प्रभावी और तर्कसंगत निर्णय में सहायक होता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं और आलोचनाएं भी है, जिनमें आप सबसे पहले देख सकते हैं सीमित बुद्धिमत्ता। निर्णय लेने वाले के पास हमेशा पूर्ण जानकारी या संसाधन नहीं होते, जिससे आदर्श निर्णय लेना कठिन हो जाता है। जो आपका निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है उसके पास पूर्ण जानकारी या कोई डेटा नहीं होता है, जिससे कि वो एक परफेक्ट निर्णय लेने में थोड़ा उसको कठिन परिस्थिति आ जाती है। सेकंड आप देख सकते हैं समय ज्ञान। प्रत्येक विकल्प का ज्ञान विश्लेषण करने में अधिक समय लगता है, जो आपातकालीन या त्वरित निर्णयों के लिए उपयुक्त नहीं होता। जो आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसमें ये निर्णय थोड़ा समय ज्ञान के लिए ये इसकी आलोचनाएं के उसमें साबित होता है। थर्ड आपका आता है व्यवहारिक जटिलता। कई बार वास्तविक दुनिया की समस्याएं इतनी जटिल होती है कि सभी संभावित विकल्पों का मूल्यांकन करना संभव नहीं होता है। इसमें जो आपकी कई बार ऐसा सिचुएशन आती है कि आपको सभी विकल्प गलत लगते हैं या सभी विकल्प सही लगते हैं, उस परिस्थिति में मूल्यांकन करना संभव नहीं होता है। फोर्थ आपका आता है भावना और अंतर्ज्ञान की अनदेखी की जाती है। यह मॉडल व्यक्तिगत अनुभव, सहज ज्ञान और भावात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका को महत्व नहीं देता, बल्कि ये कई परिस्थितियों में निर्णय को प्रभावी बना सकते हैं। फिफ्थ आपका आता है अनिश्चितता और अप्रत्याशित कारक। यह मॉडल यह मानकर चलता है कि जो आपकी सभी जानकारी उपलब्ध और स्थिर है, लेकिन वास्तविकता में भविष्य की अनिश्चितता निर्णय को प्रभावित कर सकती है। जो ये इसकी कुछ आलोचनाएं थी, कुछ सीमाएं थी। अब हम देख लेते हैं तार्किक निर्णय निर्माण और हर्बर्ट साइमन। तार्किक निर्णय निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें निर्णय तर्क, विश्लेषण और डाटा के आधार पर लिए जाते हैं। जो आपके तार्किक निर्णय निर्माण है इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वे तर्क, विश्लेषण और डाटा के आधार पर ही लिए जाते हैं। यह एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाता है जिससे पूर्वाग्रह और अनिश्चितता उनको कम किया जाता है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो हर्बर्ट साइमन जी है उन्होंने निर्णय निर्माण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जो सीमित बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है उसको प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से तर्कसंगत निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि उसकी जानकारी, संसाधन और समय सीमित होते हैं। उन्होंने ये बताया कि कोई भी व्यक्ति एक तर्कसंगत निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि उसको जो जानकारी होती है, जो उसके पास संसाधन होते हैं, जो उसके पास डेटा होता है और उसके पास जो समय होता है वो सीमित होता है, इसलिए वो कभी तर्कसंगत निर्णय नहीं ले सकता। सेकंड उन्होंने जो बताया, लोग सर्वोत्तम निर्णय की बजाय संतोषजनक निर्णय लेते हैं जो उनकी ज़रूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा कर सके। जो आजकल के व्यक्ति होते हैं वे अपने लिए संतोषजनक निर्णय लेते हैं, ना कि सर्वोत्तम निर्णय। उन्होंने निर्णय निर्माण प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया है। जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है उनको हर्बर्ट साइमन जी ने 3 चरणों में विभाजित किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस।
जो समस्या की पहचान और डेटा संग्रह के लिए उपयोगी है। दूसरा आपका आता है डिजाइन, जो संभावित समाधानों का विकास करता है। थर्ड आपका आता है चुनाव, चॉइस, सर्वश्रेष्ठ या संतोषजनक विकल्प का चयन। तो ये हमने देख लिया तार्किक निर्णय निर्माण, और जो हर्बर्ट साइमन जी है वे देख लिए। अब हम देखते हैं जो साइमन के सीमित तार्किक प्रारूप है उसकी क्या आलोचनाएं हैं, क्या सीमाएं हैं। हर्बर्ट साइमन का सीमित बुद्धिमत्ता बाउंडेड रेशनैलिटी सिद्धांत निर्णय निर्माण की प्रक्रिया की वास्तविकता को दर्शाता है, लेकिन इसके कुछ सीमाएं भी है। जो सीमाएं हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है तर्कसंगत निर्णय की अवहेलना। यह मॉडल मानता है कि लोग संतोषजनक निर्णय लेते हैं, लेकिन कई बार अधिक तर्कसंगत और अनुकूलतम निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। जो आपका ये मॉडल है ये कहता है कि लोग संतोषजनक निर्णय लेते हैं, लेकिन कई बार वे इतना प्रयास करते हैं कि वे एक तर्कसंगत और अनुकूलतम निर्णय ले। सेकंड आपका आता है भावात्मक और सामाजिक प्रभाव की अनदेखी। साइमन का मॉडल मुख्य रूप से तर्क और सीमित संसाधनों पर केंद्रित होता है, लेकिन भावनाओं, संगठनात्मक, राजनीति और सामाजिक प्रभाव भी निर्णय को प्रभावित करते हैं। जो आपका साइमन जी का तर्क है, उनका तर्क से केवल सीमित संसाधनों पर ही केंद्रित होता है, लेकिन जो निर्णय होता है वो भावनाएं, संगठनात्मक, राजनीति और जो सामाजिक प्रभाव है उनको भी प्रभावित करते हैं। थर्ड आप देख सकते हैं व्यक्तिगत क्षमता में भिन्नता। जो यह मॉडल है यह सभी निर्णयकर्ताओं को समान रूप से सीमित बनाता है, जबकि कुछ लोग अनुभव, विशेषज्ञता और विश्लेषणात्मक कौशल के आधार पर बेहतर निर्णय ले सकते हैं। फोर्थ आप देख सकते हैं अनिश्चितता और जटिलता का अधूरा विश्लेषण। जो वास्तविक दुनिया में समस्या अधिक जटिल और गतिशील होती है, जिन्हें साइमन का मॉडल पूरी तरह से नहीं समझाता है। फिफ्थ आप देख सकते हैं तकनीकी विकास के साथ प्रासंगिकता। आज डेटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपकी एआई है और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक है, उनके कारण जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो अधिक परिष्कृत हो गई है, जिससे कि सीमित बुद्धिमत्ता सिद्धांत की व्याख्या आंशिक रूप से अप्रासंगिक हो सकती है। तो ये हमने देख लिया साइमन के सीमित तार्किक प्रारूप की जो आलोचना थी वे हमने देख लिया। अब हम कुछ इसके निष्कर्ष देख लेते हैं, जो इस चैप्टर का निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि हमें आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। हर्बर्ट साइमन का सीमित बुद्धिमत्ता सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति की जानकारी, संसाधन और समय सीमित होते हैं। जो हर्बर्ट साइमन जी का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है वो एक तरीके से ये कहता है, ये परिभाषित करता है कि जो आपका निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है वो कभी भी पूरी तरीके से तर्कसंगत नहीं हो सकती, क्योंकि जो व्यक्ति के पास जानकारी है, संसाधन है और समय है वो एक सीमित है। इसलिए लोग आदर्श निर्णय लेने की बजाय संतोषजनक निर्णय लेते हैं जो व्यवहारिक रूप से उनके लिए उपयुक्त हो। उन्होंने कहा है इसलिए जो लोग होते हैं वे आदर्श निर्णय की जगह, जो आपको परफेक्ट निर्णय होते हैं उसकी जगह अपने लिए संतोषजनक निर्णय लेते हैं, जो कि उनके व्यवहारिक रूप के लिए बहुत ही उपयुक्त हो। जो साइमन का मॉडल है वो वास्तविक दुनिया की जटिलताओं को ध्यान में रखता है और प्रबंधन, अर्थशास्त्र तथा संगठनात्मक निर्णय निर्माण में अत्यधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। भले ही आधुनिक तकनीकी प्रगति और भावात्मक बुद्धिमत्ता जैसे ये पहलू है इनको ध्यान में रखते हुए इसे अन्य निर्माण सिद्धांतों के साथ संतुलित रूप से अपनाना आवश्यक है। तो ये आपका एक छोटा सा निष्कर्ष हो गया जिसको आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। तो ये था आपका सेकंड यूनिट का फोर्थ चैप्टर तार्किक निर्णय निर्माण, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। यहीं पर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर शॉर्ट्स में कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहने वाला है, जो हर्बर्ट साइमन जी का निर्णय लेने का तर्कसंगत का सिद्धांत है उसका आप शॉर्ट्स में विश्लेषण करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी सेकंड चैप्टर के सेकंड यूनिट की जो आपकी सेकंड यूनिट है उसका जो फिफ्थ चैप्टर है उसकी रहने वाली है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।